नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन पर कार्रवाई, रघुवर पर चुप्पी, झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय के ट्वीट पर बवाल। पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद का दिल्ली में निधन, लालू प्रसाद की सरकार में रहे थे मंत्री। साल भर में बिहार के युवाओं को अगर 10 लाख रोजगार नहीं दिए तो प्रशांत किशोर खोलेंगे नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा। और गिरिडीह परिसदन भवन में राज्यपाल रमेश बैस का आगमन, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से नवाजा गया। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री सरयू राय के एक ट्वीट ने बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में सोरेन के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने सीधा सवाल किया है कि जिस आईएएस पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया, उसे खुद रघुवर दास ने आरोप मुक्त किया था। आखिर रघुवर सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो रही? निर्दलीय विधायक सरयू राय की इस ट्वीट ने एक बार फिर झारखंड की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। सरयू राय ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई एक तरफा हो तो सवाल जरूर उठेंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, जबकि रघुवर दास को यूं ही छोड़ दिया गया। ये कौन सा न्याय है? आखिर अवैध खनन मामले में केवल हेमंत सोरेन से ही पूछताछ क्यों हो रही है, जबकि आरोपी तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी है। जनसुराज पदयात्रा के 48वें दिन प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में पहुंची। पदयात्रा कैंप में प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि लगभग 550 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर बीते शाम 18 नवंबर को पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश किया और लगभग अगले एक महीने इसी जिले में पदयात्रा करेंगे। जिले में एक माह में 400 से 450 किलोमीटर का रूट बनाया गया है, जो अलग अलग प्रखंडों और पंचायतों से गुजरेगा। लगभग एक महीने यात्रा यहां चलेगी। इस दौरान सभी पंचायतों की समस्याओं का संकलन करेंगे और उनके समाधान के साथ पंचायत आधारित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि साल भर में बिहार के युवाओं को अगर 10 लाख सरकारी नौकरियां नहीं मिली तो नीतीश कुमार सरकार का घेराव करेंगे। वहीं शिक्षकों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि शिक्षकों के लिए समान वेतन लागू नहीं करने के लिए बीजेपी और राजद दोनों जिम्मेदार है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल अगर ये दावा करता है कि वो अकेला इसको सुधार सकता है, तो लिख कर रखिए, दो ही बात हो सकती है। या तो वो आदमी मूर्ख है, उसको समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या सिरे से हमको आपको सबको मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई प्रशांत किशोर अकेले की ताकत नहीं है ये करने की। जब समाज जगेगा, लोग मिलेंगे, तभी हो सकता है। नहीं तो मैं भी झूठे वादे कर सकता हूं। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार ने अभी दावा किया है कि 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे देंगे। मैं ये समझ रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था चुनाव प्रचार के दौरान, तो उसको तो गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। तेजस्वी यादव तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने का क्या है। उन्होंने तो कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, कलम से पहला ऑर्डर यही होगा कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। उनको जानकारी नहीं है कि कैबिनेट में इस तरह का कुछ करने का प्रावधान ही नहीं है। तो आप मान लीजिए कि उनके कलम की स्याही सूख गई। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं, जो 15 साल 16 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि ये आदमी जो 16 साल से मुख्यमंत्री है, वो अचानक से 15 अगस्त को कहते हैं कि मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है या दी जा सकती थी, तो आपने पहले क्यों नहीं दे दिया? इतने दिन से क्यों रुके हुए थे? लेकिन मान लीजिए कि नीतीश जी को अब सपना आया है या अब ज्ञान हुआ है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो मैंने अगले दिन घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार आने वाले एक साल में 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक 10 लाख सरकारी लोगों को नौकरी दे दें, तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और उनका फिर से प्रचार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमको राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है बिहार में, लेकिन 10 लाख लड़कों को। एकीकृत बिहार में मंत्री रहे झारखंड के दिग्गज राजनेता डॉक्टर सबा अहमद का आज सुबह निधन हो गया। नई दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली।
लंबे समय से बीमार चल रहे सबा अहमद को बीते दिनों इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। परिजनों के अनुसार रविवार को उनका शव गिरिडीह के पचम्बा स्थित उनके निवास स्थान पर लाया जाएगा। यहीं शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हमारे बड़े भाई और पूर्व विधायक टुंडी, पूर्व मंत्री झारखंड के डिप्टी स्पीकर भी रहे, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे असेंबली के, तो हमारे बीच नहीं रहे। एक शानदार व्यक्ति थे वो, एक अच्छी पर्सनालिटी थी और लोगों की सेवा भावना से उनकी खिदमत किया करते थे। बहुत ही दुखद घटना है पूरे परिवार के लिए। गिरिडीह परिसदन भवन में आज राज्यपाल रमेश बैस का आगमन हुआ। राज्यपाल रांची से बाई रोड देवघर जा रहे थे। इसी क्रम में कुछ ही पल के लिए गिरिडीह स्थित नए परिसदन भवन में वो रुके, जहां पर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लाखड़ा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं राज्यपाल का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत भी किया गया। कुछ देर के बाद यहां से वो देवघर के लिए रवाना हुए। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी आज जामताड़ा के पसोई पहुंचे, जहां हजार की संख्या में उपस्थित लोगों ने उनका गर्मजोशी से ढोल नगाड़ों एवं आतिशबाजी के बीच स्वागत किया। फूलमालाओं से विधायक को लाद दिया गया। विधायक इरफान अंसारी जिंदाबाद के नारों के बीच विधायक का काफिला पहुंचा। मौके पर विधायक काफी भावुक भी नजर आए और कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी संख्या में लोग मुझसे मिलने के लिए उमड़ पड़े हैं। आपका प्यार, स्नेह और अपार समर्थन मुझे अपने दुश्मनों एवं साजिशकर्ता से लड़ने के लिए हिम्मत देता है। जब तक आपका साथ मेरे साथ है तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेडीयू ने यूपी के मैनपुरी में हो रहे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जेडीयू ने एक पत्र जारी कर डिंपल यादव को वोट करने की अपील की है। नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ समाजवादी नेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के असामयिक निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर उपचुनाव में जेडीयू ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव का समर्थन करने का फैसला किया है। नीतीश कुमार के समर्थन के ऐलान के बाद यूपी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, नीतीश कुमार के समाजवादी पार्टी को समर्थन देने से यहां कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का यहां कोई जनाधार नहीं है। हजारीबाग में जमीन से जुड़ा एक विवाद सामने आया। ग्राम ढेंगुरा की निवासी हसीना खातून ने उपायुक्त को आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा गया है, उनके पूर्वजों के द्वारा खरीदी गई एक जमीन जिसका कुल रकबा 57 डिसमिल है। इस जमीन पर पिछले दिनों मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शेरू इत्यादि 40-50 लोग हथियार और जेसीबी लेकर जमीन लूटने के उद्देश्य से वहां पहुंचे और जमीन पर लगी फसल को जेसीबी मशीन की सहायता से रौंदने लगे। विरोध करने पर सभी को जान से मारने की नीयत से उन पर हमला कर दिया गया। दिए गए आवेदन में उन्होंने आगे कहा कि उन लोगों की जान से मारने की धमकी भी उन्हें दी जा चुकी है। उन्होंने उपायुक्त के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। कुमार सोनी जो है अपने खरीद लिया है गुंडा लोग का, और गुंडा सबको भेज दिया वहाँ पे, और 3 लाख का टमाटर लगाए हैं, सब जिसे भी लेकर गया है और सब टमाटर को रौंद दिया है। हम लोग मना कर रहे थे, औरत भी लेडीज़ 150 आदमी आए थे, जेंट्स और लेडीज़। तो हम लोग डोजर के रोक रहे थे, तो औरतें जितने थी से सब हम लोग पर पत्थरबाजी कर दिया और मारने लगा और जेसीबी जो चला दिया। उसके बाद प्रशासन आए, प्रशासन से बोले तो प्रशासन बोला कागज़ लो। कागज़ लाने के लिए घर गए, तब तक कि ये है सो क्या पता क्या चीज़ दे दिया। बस प्रशासन है सो बोले कि पेपर नहीं लाएगा तो रौंद देगा, और प्रशासन कह दिया कि जाओ पूरा रौंद दो टमाटर। बड़कागांव प्रखंड में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली आर्यकर्ण निधि लिमिटेड कंपनी ने बड़कागांव रेंज ऑफिस के समीप टेक्सटाइल प्रांगण में वर्षगांठ मनाया, जिसका शुभारंभ कंपनी के सीएमडी मुख्य अतिथि रंजित कुमार मेहता ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर्यकर्ण फाउंडेशन के अध्यक्ष सरोज सोनी एवं संचालन एचआर पदाधिकारी प्रियांशी श्रीवास्तव ने किया। समाज के कोषाध्यक्ष के रूप में विराजमान हमारे कौलेश्वर जी, हमारे मंचासीन उपस्थित हमारे कंपनी के सीएमडी रंजीत कुमार जी, हमारे रंजीत कुमार जी, और हमारे कंडावेर के मुखिया
दिनेश्वर जी, चिंतामणि जी, चौहान जी, रील प्रभारी पवन जी और हमारे बीच में पत्रकार बंधु और हमारे उपस्थित आर्यकर्ण फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण और उपस्थित हमारे माँ बहनें। आज कांग्रेस कार्यालय महागामा में एनएसयूआई के बैनर तले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष इरफान काजी मौजूद रहे। साथ ही मुन्ना राजा ने कहा, त्याग, समर्पण और शक्ति की प्रतिमूर्ति पूर्व एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आज हम याद कर रहे हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 105वीं जयंती के अवसर पर भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा अपने आवास से पैदल मार्च करते हुए प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और वहां माल्यार्पण किया। वहीं कैंप कार्यालय में इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा अनाथ बच्चों के बीच कंबल और फल के साथ साथ नवजात शिशुओं के लिए सेरेलेक्स सहित नवजात बच्चों के काम आने वाली तमाम सामग्रियों का वितरण किया गया। कुर्बानी दी, इसलिए आज इनके जन्मदिन पर सब लोग पूरे कांग्रेस कार्य जिला बिहार वासियों की तरफ से हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनकी आत्मा को जो शांति मिली है उसके लिए हम इनके बताए हुए करने पर। आज गोड्डा जिला के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महागामा नगर इकाई के द्वारा झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती यानी स्त्री शक्ति दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन ऊर्जा नगर शिव मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद गीत के बाद स्वामी विवेकानंद, भारत माता व रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण और दीप जलाकर किया गया। परिषद की तरफ से मुझे ये सम्मान मिला कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आभार प्रकट करती हूं सबों का, सभी बच्चियों का, यहाँ पे मंचासीन सभी अतिथिगण का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरे माध्यम से अगर जो बच्चियाँ आई हैं इस कार्यक्रम में वो थोड़ी जागरूक हो पाए, उनके अंदर थोड़ी निष्ठा, थोड़ी आत्मशक्ति आ सके, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। और मैं चाहूँगी कि जैसा कि सर ने कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद। कटिहार जिले के फलका प्रखंड क्षेत्र के मगेली व मोरसंडा में कुल 11,32,55,000 रुपए से बन रहे नवनिर्मित पुल व प्रधानमंत्री सड़क शिलान्यास की गई। बताते चलें कि फलका के मोरसंडा में 9,79,00,000 रुपए की लागत से छोटी चातर तक जाने वाली पथ चौड़ीकरण का शिलान्यास पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, कोड़ा विधायक कविता पासवान के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। जबकि मौके पर जन अधिकार पार्टी के वकील दास, प्रखंड प्रमुख दीपा शिखा सिंह, जिला परिषद सदस्य गायत्री कुमारी व प्रमुख प्रतिनिधि कंचन मंडल, जेडीयू के रंजीत पासवान आदि मौजूद थे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में चौमुखी विकास हुआ है। विधायक निविदा हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री फेज 3 में काम त्वरित गति से हो, इसलिए जो बड़ी पुल है उसको अलग से निविदा किया गया है और जो सड़क है उसको अलग से निविदा किया गया कि काम जो है जल्दी से हो सके, समय सीमा के अंदर हो सके, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। मोरसंडा मोड़ से पुलडोबी भाया दयालपुर होते हुए दयालपुर मगेली का जो सड़क और पुल का शिलान्यास, अभी पुल तो इसी जगह हम लोग शिलान्यास करेंगे। सड़क का जो जहां से स्टार्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वहां पे चल के करेंगे और ये बहुत ही जरूरी था। यह भागलपुर नवगछिया के एसडीओ उत्तम कुमार ने गोपालपुर प्रखंड के 2 विद्यालय का आज औचक निरीक्षण किया। पहले मोदा यादव टोला मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। गठन, पठन और पाठन से संबंधित कार्य को भी देखा। वहां पर बच्चों और शिक्षकों से विस्तृत जानकारी ली। वहीं जांच के बाद बड़ी मकनपुर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां सबसे पहले बच्चों को बुलाया और सामान्य ज्ञान विषयों की उनसे जानकारी ली। एसडीओ बच्चों से मध्याह्न भोजन के बारे में भी उनसे पूछ रहे थे, तो बच्चों ने बताया कि भोजन ठीक मिलता है। जांच किए क्या स्कूल और कहाँ क्या पाए? आज
जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 2 विद्यालयों की जांच की गई। अभी हम नटवर्जी प्राथमिक विद्यालय पुवारी टोला बड़ी मकनपुर पुरवारी टोला बड़ी मकनपुर में है जी। यहाँ विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति बच्चों से भी पूछकर देखा गया। बच्चों को सामान्य जानकारी है। जब विद्यालय पहुँचे तो मध्याह्न भोजन का बच्चों को खिलाया जा रहा था। मेरे द्वारा भी मध्याह्न भोजन चेक कर देखा गया, गुणवत्ता ठीक थी। भागलपुर के पीरमपेटी के रिफातपुर पंचायत के भीमा उराव, जिन्हें सरकार के द्वारा 1 एकड़ जमीन का मुआवजा के रूप में उन्हें अनुदान दी गई थी, जो कि 2020-21 में एनआर कटवाने पीरमपेटी अंचल कार्यालय गए, जहां विष्णु नामक व्यक्ति ने 2600 रुपये एनआर कटवाने के नाम पे लिए। उसके बाद अमीन शाहनवाज के द्वारा बार बार चौहद्दी को लेकर भीमा उराव को अपने प्राइवेट कार्यालय बुलाया गया और 50,000 रुपये की डिमांड की जाती रही और उसके बाद अब तक भीमा उराव की ज़मीन का मापन नहीं हो सका। अब भीमा उराव ने कहा, अगर मुझे मेरी ज़मीन की पैमाइश नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और इसके जिम्मेदार सरकारी अमीन शाहनवाज और पीरमपेटी अंचल अधिकारी होंगे। भागलपुर में आग लगने की लगातार घटनाएं हो रही है। अभी 48 घंटे भी नहीं बीते कि आगजनी की दूसरी घटना भागलपुर में फिर से सामने आ रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शाह मार्केट में शॉर्ट सर्किट से एक साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा कि घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहर के पौष इलाके में आग लगी की घटना लगातार सामने आ रही है। जब तक दमकल की गाड़ी आती है तब तक लाखों की क्षति हो चुकी होती। बता दें कि रोहित सर्राफ सरिता कपड़ा दुकान में भीषण आग लगी थी। ये दुकान लहंगा चुनरी वाले के नाम से बहुत फेमस है। पौष इलाके में आगजनी की घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नालंदा जिले के तेलहाड़ा थाना क्षेत्र में कोरामा उपसरपंच की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही हिलसा के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव एवं हिलसा डीएसपी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हिलसा डीएसपी ने घटना के संबंध में बताया कि मृतक उपसरपंच पति ललित यादव के सर पर 3 जख्म के निशान हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनके सर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जानकारी मिली है, इवन सबको जानकारी सुबह के ही पता चली है कि कोरामा उप सरपंच पति हैं, ये कल गए थे ओकरी थाना क्षेत्र में, उनका ससुराल है, वहाँ गए थे और वहाँ से लौट रहे थे। उसके बाद ससुराल वाले ने जैसे बताया है कि ये घर में कुछ काम था, ये कहीं का फ़ोन आ रहा था, उसके बाद उनको लौटना ज़रूरी था। इसी क्रम में घर नहीं आए हैं और इनके साथ में घटना घट गई है। क्योंकि ये गंभीर मसला है, हम लोग बहुत डिटेल में इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, क्या क्या इसका बिंदु हो सकते हैं। परिजन का चूँकि हम लोगों ने इसका इंक्वेस्ट किया है, इंक्वेस्ट करने के बाद जख्म जो पाए गए हैं वो सीधे ललाट पर जख्म है, जिसको जख्म। शराबबंदी को लेकर जहां कई राजनेता बिहार में सवाल उठा रहे हैं, वहीं अब इसको लेकर पुलिस वालों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज ऐसा ही एक वाकया हुआ। भागलपुर शहर में 3 मूर्ति चौक के पास 1 घंटे से भी अधिक समय से एक व्यक्ति बेसूद शराब के नशे में पड़ा रहा। वहीं पुलिस लाइन का एक सिपाही वहां पहुंचा और उसे उठाने का प्रयास किया। वहीं जब वह व्यक्ति नहीं उठा तो पुलिसकर्मी ने गुस्से में आकर सरकार को गाली देते हुए कहा कि घर घर शराब मिल रही है और हम लोगों को परेशान किया जाता है। सिपाही का नाम विनोद कुमार है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जब शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने वाले पुलिस के जवान ही सरकार के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलेंगे तो बिहार में शराबबंदी की व्यवस्था के बारे में हकीकत पता चलती है। ये तो उसी को न पता चलेगा होश आने के बाद, मिलता है कहाँ से मिलता है, कहाँ पिया। 1 घंटा से पड़ा हुआ है। हाँ, आधा घंटा पौने घंटा से है लगभग। पुलिस गाड़ी कहाँ जा रही है, कोई उठाने वाला नहीं? पुलिस गाड़ी तो अभी नहीं आई है, नहीं देखे। नहीं, हम लोग देखे गई हम तो नहीं देखे पुलिस गाड़ी। उठाना चाहिए कि नहीं? हाँ, उठाना चाहिए बिल्कुल। क्या है कि शराबबंदी पर रोक है तो यहाँ तो शराब पी करके सोया हुआ है तो उसका तो ये होना चाहिए। क्या नाम हुआ? भागलपुर संग्रहालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्कूलों के प्राचार्य बैठक में शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति एवं स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी करने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां कोचाधामन प्रखंड के बगलबाड़ी पंचायत में बाढ़ प्रभावित लोगों को शरण देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से बहुमंजिला भवन निर्माण कार्य संवेदक द्वारा शुरू कराया गया।
बता दें कि योजना का बोर्ड और एस्टीमेट नहीं लगने से ग्रामीण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि नाराज है। तो वहीं स्थानीय जिला परिषद सदस्य नादिर ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले योजना का बोर्ड और एस्टीमेट लगना चाहिए था। इस दौरान नियम अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण कराने की मांग प्रशासन से की है। तो काम करवाते हैं लोग, ठेकेदार लोग, जो भी ठेकेदार है, विदाउट बोर्ड, ना एस्टीमेट पे बोर्ड लगा हुआ है, ना एस्टीमेट पेपर है। काम शुरू हो गया, ना इन्फॉर्मेशन है कि किस आधार पे काम हो रहा है, एस्टीमेट में कौन सा ईटा है, किस तरह का बालू है, किस तरह का रज है, वो तो एस्टीमेट पेपर में। खेल प्रदेश कहे जाने वाले झारखंड में हर खेल से जुड़ी प्रतिभाएं सामने आ रही है। इस कड़ी में फुटबॉल का नाम भी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। झारखंड के कई खिलाड़ियों ने हाल ही के दिनों में फुटबॉल में देश और दुनिया में अपनी धमाकेदार दस्तक दी है। ऐसे में मिशन ओलंपिक को लेकर झारखंड में तैयारी जोर शोर से चल रही है। रांची के खेलगांव में मिशन ओलंपिक को लेकर टैलेंटेड फुटबॉल खिलाड़ियों का ग्रुप 100 बनाया गया। इसमें 50 लड़कियां और 50 लड़के शामिल हैं। कई नेशनल खिलाड़ियों से भरे इस ग्रुप 100 को मिशन ओलंपिक के लिए फोकस कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन खिलाड़ियों में रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, बोकारो समेत राज्य भर के 9 से 16 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन किया जा रहा है। खिलाड़ियों के कोच सोमनाथ सिंह ने बताया कि एक तरफ जहां खिलाड़ियों को मैदान पर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें मेसी, रोनाल्डो, नेमार जैसे दिग्गज फुटबॉलर के खेलने की शैली से परिचित कराया जा रहा है। इस ग्रुप में 20 नवंबर से कतर में शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप के मैच को भी इस ग्रुप को दिखाया जाएगा। और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। धोनी लगातार खेती में हाथ आजमा रहे हैं। इस कड़ी में धोनी ने रांची के बाद झारखंड के अन्य जिलों का भी रुख किया है। दरअसल टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाने वाले धोनी अचानक गुमला पहुंचे। धोनी ने गुमला के मुरगू अंबाटोली गांव में कृषि को बढ़ावा देने और फार्म हाउस खोलने की योजना बनाई है। इसी मकसद से धोनी ने दक्षिण कोयल नदी के समीप रेती जमीन का मुआयना किया। खेत मुरगू गांव के मदन सिंह का है। बताया जा रहा है कि शाम में धोनी मुरगू गांव आए थे। मुरगू गांव पहुंचने पर मदन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने धोनी का स्वागत किया और वहां पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले कोयल नदी के समीप पर खेत का मुआयना किया। इसके अलावा इजा फार्म के मालिक हैं महेंद्र सिंह धोनी, जहां पर वे अक्सर ट्रैक्टर द्वारा अपने खेत में हल जोतते हुए नजर आते रहते हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन पर कार्रवाई, रघुवर पर चुप्पी। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय के ट्वीट पर बवाल। पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद का दिल्ली में निधन। लालू प्रसाद की सरकार में रहे थे मंत्री। साल भर में बिहार के युवाओं को अगर 10 लाख रोजगार नहीं दिए तो प्रशांत किशोर खोलेंगे नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा। गिरिडीह परिसदन भवन में राज्यपाल रमेश बैस का आगमन। गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से नवाजा गया। मुंसिफ जौहर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।